हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू अमन ट्रेडिंग सेंटर। तो दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं आज मंगलवार के दिन निफ्टी 50 ने कैसे वर्क किया और कल बुधवार के दिन कौन से ऐसे लेवल हैं जो क्रूशियल रोल प्ले करेंगे ऑप्शन बायर के लिए। चलिए चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमने टाइम फ्रेम लगाया हुआ है 15 मिनट का और यहाँ पे आज भारतीय बाजार की ओपनिंग की मैं बात करूँ तो एक गैप डाउन ओपनिंग हुई। और देखिए, अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाऊं तो काफ़ी बबलिंग कर रहा था मार्केट। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखिए कि कैंडल के अंदर कैंडल जा रही थी और कोई क्लैरिटी नहीं थी। उसके बाद में एक क्लैरिटी आई है। 21,915 के लेवल को जब ब्रेक डाउन हुआ तो यहाँ पे एक बियरिश साइड, एक सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी ऑप्शन बायर के लिए यहाँ पे बनी। अभी देखिए दोस्तों, आपको एक बात बता दूं, जब 5 मिनट में मार्केट ऐसे बबल करता है तो आप कभी भी ध्यान रखना, 5 मिनट में नहीं हो पाता है वो इंट्राडे ट्रेडिंग, तो फिर मैं यहाँ पे अपने आप को 15 मिनट के ऊपर ले जाता हूँ और जैसे ही 15 मिनट का ब्रेकडाउन जिस भी साइड पे 15 मिनट की कैंडल फॉर्मेशन का ब्रेकडाउन होता है उधर ही मैं ट्रेड में एंट्री करता हूँ। बट दोस्तों, ये मेरा पर्सनल और मेरा सेल्फ डिसीजन है, आप अपना खुद का एनालिसिस करके ही ट्रेड के अंदर एंट्री करें। तो देखिए दोस्तों, अभी जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ तो यहाँ पे हमने 21,950 की पुट में एंट्री बनाई जरूर, लेकिन आप देख सकते हो इतनी देर में तो प्रीमियम का बिल्कुल सत्यानाश कर देता है मार्केट। तो कोई वन साइडेड जैकपॉट या फिर सीधा सीधा एंट्री के बाद में कोई प्रॉफिट ऑप्शन बायर के लिए नहीं मिला, पूरा का पूरा क्रेडिट ऑप्शन सेलर को गया। तो चलिए, मार्केट सुप्रीम है, हमें फॉलो करना पड़ेगा, हमें मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा। रोज रोज हमें अच्छे मूव मार्केट नहीं देता और ना ही दे पा रहा है। तो अभी बात कर लेते हैं दोस्तों, कल जब बुधवार के दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी रहेगी तो कल के दिन में मार्केट कैसे ओपन होगा और क्या लेवल्स हैं जो क्रूशियल होंगे, तो ओपनिंग के बाद में हमें कैसे डील करना है। मार्केट तो ओपन होगा, वो यूएस मार्केट को, एशियन मार्केट को, यूरोपियन मार्केट को देख के और जो भी करना है वो करेगा, बट हमें अपने कौन से लेवल हैं जहां पे ऑप्शन बायर को सतर्क रहने की जरूरत है। चलिए चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, आज का एक लो बनाया है लगभग 21,790 का। 21,790 से अगर नीचे मार्केट चाहे तो ओपनिंग की कोई मास्टर कैंडल आए या फिर कोई भी एक कैंडल क्लोज हो या कोई 5 मिनट की कैंडल इसके नीचे वर्क करना स्टार्ट करती है, मैं अपने सिनेरियो को टोटली यहाँ पे बियरिश लेके जाऊंगा। 70% मैं बियरिश पे काम करूंगा और मेरा टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 21,710 का एरिया। अब देखिए, 21,710 का एरिया क्यों बता रहा हूँ, थोड़ा सा चार्ट को हमें छोटा करना पड़ेगा ताकि पूरा चार्ट समझ में आए। टाइम फ्रेम हमें 15 मिनट का लगा ही रखे। यहाँ का मैं एक लेवल लेके जा रहा हूँ कि अगर 21,790 ब्रेक हुआ तो नीचे 21,790 और 710 का एरिया, सॉरी, अगर 21,710 का एरिया भी होल्ड नहीं कर पाता है दोस्तों, फिर एक अच्छा खासा करेक्शन आने की उम्मीद रहेगी मार्केट में हमें। 21,630 और 21,530 तक की भी पैनिक सेलिंग के हिसाब से मार्केट निफ्टी 50 में सपोर्ट बना सकता है। हालांकि मार्केट जिस हिसाब से चलेगा हम अपने ट्रेलिंग एसएल को लेके जाएंगे, लेकिन बीच में कोई ज्यादा हर्डल नजर नहीं आ रहे मेरे को। 21,710 के ऊपर आया तो फिर 21,630 भी आ सकता है, और अगर 21,630 को भी सस्टेन नहीं कर पाता है जो सपोर्ट, यहां से बाउंस बैक नहीं लिया, फिर देखते हैं दोस्तों एक साइकोलॉजी लेवल है जो 21,530 का नजर आ रहा है। हो सकता है कि मे भी यहां तक मार्केट निफ्टी 50 स्पेशली आती हुई हमें नजर आ सकती है। अगर मैं बुलिश सिनेरियो की बात करूं दोस्तों, अगर प्रीवियस डे का लो यानी कि कल जब बुधवार को मार्केट ओपन होगा तो हमारा लो रहेगा 21,790। यहां पे कोई भी एक कैंडल ऐसी बने जो रिजेक्शन दिखाई, यहां से कोई हैमर कैंडल बने, पहली कैंडल बने, दूसरी कैंडल बने, या फिर इसके नीचे मार्केट ना जाए, तो फिर मैं यहां से टारगेट रखूंगा 21,920 का। हर दिन बोलता हूं कि ओपनिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओपनिंग को देखो, मार्केट को सेटल करने दो, मार्केट को स्ट्राइक प्राइस सेट करने दो, उसके बाद हम डील करेंगे अपनी किसी भी पोजीशन को। तो 21,920 पहला टारगेट रहेगा रेजिस्टेंस के तौर पे निफ्टी 50 में, बट शर्त यह है कि 21,790 का लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए। यहां पे अगर यहीं से रिजेक्शन लेके और पहले 5 मिनट की कैंडल कोई छोटी बनती है, 21,840 45, यहां 50 से 60 पॉइंट की कोई कैंडल बनती है और उसका अगर क्लोजिंग ऊपर होता है और ऊपर निकलता है तो यहाँ पे फिर 50 से 60 पॉइंट का मूव आने की पॉसिबिलिटीज रहेगी। अब देखिए 21,920 21,900 का लेवल बहुत ही
जोरदार पहले सपोर्ट होता था, अभी ये रेजिस्टेंस के रूप में तब्दील हो जाएगा दोस्तों। ध्यान रखना इस लेवल को, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो दोबारा से फिर हमें 22,000 की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। हो सकता है यहां से एक करेक्शन पूरा होके और निफ्टी 50 ऊपर की तरफ जा सकती है, बट ये जो पहले सपोर्ट था अभी रेजिस्टेंस रहेगा। अगर इस रेजिस्टेंस को मारी भोजू कैंडल से ब्रेक करके मार्केट ऊपर निकलता है तो दोस्तों 22,000 के टारगेट में यहाँ पे देख सकता हूं। और जो आज का मार्केट का गैप डाउन ओपनिंग थी, यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों एक बढ़िया वाली गैप डाउन, और यहाँ पे गैप फिलिंग की स्ट्रेटजी भी अख्तियार कर सकता है मार्केट, और हमें 22,000 तक जाते हुए टाइम नहीं लगेगा अगर इस गैप को फिल करता है तो मार्केट, बिकॉज मार्केट गैप को कभी भी पसंद नहीं करता। तो दोस्तों ध्यान रखना 22,000 के लेवल भी आ सकते हैं ऊपर रेजिस्टेंस की तरफ। चलिए अभी बात करते हैं बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी का तो और भी ज्यादा साइडवेज मूवमेंट दिखाई दे रहा है, जब देखो तब साइडवेज, जब देखो तब साइडवेज, एक जगह फंसी हुई है। तो दोस्तों मोटा मोटी लेवल में बता रहा हूं, फिलहाल की क्लोजिंग है लगभग 46,350 के आसपास। अगर 46,500 यहां पे एक मैं लेवल ड्रॉ कर देता हूं ऊपर की तरफ, 46,500 का साइकोलॉजी लेवल ये दोस्तों, अगर 46,500 का लेवल दोस्तों यहां पे मार्केट निकालता है तो फिर मैं ऊपर की तरफ 46,500 से लेके जाऊंगा लगभग 46,750, जो कि बार बार एक रेजिस्टेंस फेस हो रहा है। बट 46,500 का पहले कंफर्मेटरी देखूंगा, उसके बाद मैं 250 पॉइंट का मूव ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देखूंगा, ध्यान रखना। उसके बाद में 47,000 के लेवल भी आते हुए पॉसिबिलिटी नजर आ रही है बैंक निफ्टी में। बट सबसे पहले 46,500, उसके बाद 46,750 और फिर 47,000। अगर नीचे की बात करूं तो कम से कम 46,250 के लेवल ब्रेकडाउन हो, ब्रेकडाउन होने के बाद में हमें एक लेवल यहां पे 46,000 का लेवल नजर आ रहा है। 250 पॉइंट का मूव ये बहुत जल्दी से हमें यहाँ पे दिखाई दे सकता है। और अगर 46,000 का लेवल भी ब्रेक डाउन हुआ दोस्तों, फिर मैं लेके जाऊंगा अपना अगला टारगेट 45,800 सपोर्ट के तौर पे बैंक निफ्टी के अंदर। ध्यान रखिएगा 46,250 ब्रेक हुआ तो 40,000 और 45,800, और 46,500 सस्टेन किया तो 46,750 और 47,000। कल एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, ध्यान रखिएगा, सावधानी से ट्रेड करिएगा। ऑप्शन बायर का प्रीमियम बहुत ज्यादा खा रहा है मार्केट, तो अपने आप को सेफ रखना। अभी बात कर लेते हैं फिन निफ्टी, जिसकी आज एक्सपायरी थी। आपके सामने है चार्ट, देखिए दोस्तों, मार्केट किसी भी सिखाने वाले या फिर टेक्निकल एनालिसिस करने वाले या किसी कॉल पुट प्रोवाइडर के कहने से नहीं चलता है, मार्केट अपने हिसाब से चलता है। आपके सामने मार्केट है, टोटली देख सकते हो आप कितना अच्छा मार्केट चला है, टोटली साइडवेज है मार्केट। तो ध्यान रखें, अगर अच्छा मोमेंट कैप्चर करना है निफ्टी फाइनेंस के अंदर तो दोस्तों आज की एक्सपायरी भी लगभग साइडवेज चली गई। और अगर 20,530 का लेवल ब्रेक होता है तो मैं यहाँ पे एक डिप देख रहा हूँ 20,420 तक के लेवल, यहाँ पे हमें 100 से 120 पॉइंट का मूव नीचे की तरफ आ सकता है। और ऊपर दोस्तों अगर कैंडल कोई भी 20,530 के लेवल से नीचे ब्रेक ना हो, यहां से नीचे ना जाए, यहीं से ही अगर उठ के जाती है तो फिर मैं पहला टारगेट 20,700 और दूसरा टारगेट मैं अपना 20,820 तक के लेवल लेके जाऊंगा फाइनेंस निफ्टी के अंदर। मोटा मोटी लेवल बता रहा हूं, ध्यान रखना दोस्तों। अगर मिड कैप निफ्टी की बात करें दोस्तों, तो मिड कैप निफ्टी क्या कर रही है, चलिए देख लेते हैं। देखिए मिड कैप निफ्टी में 10,125 का एक सपोर्ट एरिया मेरे को दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अगर 10,125 से नीचे ब्रेक डाउन हुआ तो मैं 10,050 तक की डिप यहाँ पे देख सकता हूँ। यहाँ पे मेरे को नीचे की तरफ आता हुआ मिड कैप निफ्टी दिखाई दे सकता है। 10,050 का एरिया इस वजह से डाउन किया हमने, ये है एक हमारा सपोर्ट लेवल। तो 10,050 तक ध्यान रखना। अगर ऊपर की तरफ में बात करूं दोस्तों तो कम से कम ये लेवल अगर ब्रेक होता है 10,230 का ब्रेक होने के बाद में लेवल को इसको होल्ड करने के बाद में फिर मैं यहाँ पे 10,360 तक के बुलिश सेंटीमेंट यानी कि ऊपर रेजिस्टेंस देख सकता हूं। बट इसके बीच में रहे तो अपने आप को सेफ रखना, सावधान रहना, क्योंकि ऑप्शन बायर को थीटा डीके और मार्केट की बहुत चीजों से सावधान रहना पड़ता है। अदरवाइज आपको एक कैंडल ही मार्केट से बाहर कर देती है, आपका स्टॉप लॉस हंट कर देती है। और अगर आप छोटी छोटी कैंडलें बनने लगती है तो आप अपनी कैपिटल को मार्केट के थीटा डीके में गवा देते हो। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अगर आपको टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना है तो दोस्तों वीडियो में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं एजुकेशन कॉल प्रोवाइड करता हूं बट मेरा कोई भी चार्ज नहीं है दोस्तों, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरा एजुकेशन लेवल
पोस्ट करने का टेलीग्राम पे यही पर्पज है कि आप अपना भी दिमाग लगाएं और इधर से थोड़ा सा चार्ट देख के कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करें, और उसके बाद ऑप्शन बायर का जो रेशो सेबी ने जारी किया है उस रेशो को इंक्रीज करें आप, कि ऑप्शन बायर भी प्रॉफिट कर सकता है, और डिसिप्लिन से ट्रेड करें, ओवर ट्रेडिंग ना करें। तो मिलते हैं दोस्तों आपको कल के दिन, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।